Good morning, students. Now, today we are read about chapter 5, part 1, the southern plateau, यानी दक्षिण का पठारी हिस्सा। बच्चों, आपके देश भारत में इसके पहले आप नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में पढ़े थे। ये इस और है नॉर्दर्न प्लेन्स, और इसके ठीक नॉर्दर्न प्लेन्स के ठीक साउदर्न एरिया में, यानी ठीक उसके दक्षिणी पार्ट में आपको साउदर्न प्लेटू यानी दक्षिण का पठार, दक्षिण के पठार के नाम से ये विख्यात है। आपको ये जो है यहाँ से त्रिभुजाकार जो है देखते हैं कि ये त्रिभुजाकार जो है यही आपको साउदर्न प्लेटू है। आपको ये जो हाफ उत्तर वाला जो हिस्सा है, पठार भी तो दो तरह के, मालवा के पठार, बुंदेलखंड पठार, जो उत्तरी दक्षिण प्लेटू के उत्तरी पार्ट में है, और दक्षिणी पार्ट में देख रहे हैं कि कोनिकल है, और ऊपरी भाग थोड़ा चौड़ा है ना। तो बघेलखंड बुंदेलखंड के पठार इधर मिलेंगे। आपको छोटा नागपुर के पठार भी हैं, जो ये बिहार से आप देख रहे हैं सटे, ये उड़ीसा के पास है ना, और पूरा झारखंड, ये सब एरिया जो है आपको ये ऐसे देख रहे हैं, ये वाला एरिया जो है आपको कवर करता है छोटा नागपुर के पठार। तो छोटा नागपुर के पठार भी जो है, यहाँ पठार कहते किसे हैं? पहला सवाल ये है कि पठार जो है वो आसपास के भूभाग से ऊंची उठी हुई, आसपास का मैदानी भूभाग से ऊपर ऊंची उठी हुई वैसा भूभाग जिसका टॉप पोर्शन जो होता है, ऊपरी शीर्ष बिंदु जो होता है, माने सबसे ऊपर का जो हिस्सा होता है वो टेबुल नुमा हो, फ्लैटर्न हो, फ्लैटर्न टेबुल नुमा हो, यानी चौरस हो, और नीचे जो है उसका ढाल जो है थोड़ा धीमा हो, धीमा है ना। तो दो टाइप्स ऑफ अपलैंड, where top portion was flat like table and that slope are slow not fast, यानी horizontally not vertically। तो ये जो है आपको पठार का विशेषता है। आप देखेंगे कि ये जो पठार है उत्तर से दक्षिण की ओर, माने यहाँ से उत्तर से दक्षिण की ओर ये 1600 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर ये जो है उत्तर से दक्षिण की ओर इसकी लंबाई, और पश्चिम से पूरब की ओर ये जो है पश्चिम से पूरब की ओर इसकी जो चौड़ाई है वो 1400 किलोमीटर, 1400 किलोमीटर है, यानी है ना काफी लंबा चौड़ा है। तो इस तरह से आपको पठार का मतलब पहले समझिए। वैसी उठी हुई या ऊंची उठी हुई वह भू आकृति, वह लैंडफॉर्म्स जिसका ऊपरी हिस्सा टॉप पोर्शन फ्लैट हो, यानी टेबुल देखा है, टेबुल नुमा हो, और नीचे वाला जो भाग है, ढाल जो उसका हुआ, स्लोप हुआ, वो आपको थोड़ा धीमा हो, यानी स्लोपिंग कंडीशन होना चाहिए, तीव्र यानी वर्टिकली नहीं, जैसे कि पहाड़ों पर होता है ना, जैसे हिमालय पहाड़ पर है वैसा नहीं। तो ये जो हिसाब किताब वाला जो है, आपको आधा जो दक्षिण का हिस्सा है उत्तरी मैदान के जस्ट नीचे वाला, टोटल यहाँ कन्याकुमारी तक, यहाँ तक का हिस्सा आपको पठारी है ना। अब ये जो देखते हैं इधर समुद्र अरब सागर है, अरबियन सी है इधर, अरबियन सी हो गया। इधर क्या देख रहे हो? तो इंडियन ओशन बोलो, हम हिंद महासागर लिखने जा रहे थे।
इंडियन ओशन लिख दो। दक्षिण हिस्सा में इंडियन ओशन, ये जो हिस्सा है पूर्वी हिस्सा, ये पूर्वी हिस्सा जो है ये बे ऑफ बंगाल है। तो पश्चिम वाला जो हिस्सा है बच्चों, ये जो पठारी भाग है ना, यहाँ तक ये पठारी भाग, और फिर इधर से ये वाला, ये जो पठारी भाग है वो पश्चिमी घाट इसको कहेंगे और इसको पूर्वी घाट कहेंगे, वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स। तो एक्चुअली ये पठार का ही सबसे किनारे वाला जो अरेबियन सी है, महासागर के पास है, एकदम खड़ा है, कड़ा चट्टानों से बना हुआ है। और इनका जो है क्षय अपक्षय बाद में होते हैं, लेकिन कठोर चट्टानों से ये पश्चिमी साइड में, इनको पश्चिमी घाट के नाम से प्रसिद्ध है। और इधर वाला जो पठारी हिस्सा हुआ वो पूर्वी घाट के नाम से प्रसिद्ध है ना। तो इस तरह से आप देखते हैं कि ये जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी इनको बीचे बीच जो है यहीं से ऐसे बांटती है, यानी इस पठारी भाग को दो भागों में बांट देती है ना। और पहला जो है सेंट्रल हाईलैंड्स, इधर वाला जो एरिया है उधर सेंट्रल हाईलैंड्स है, और इसके बाद वाला नीचे वाला जो एरिया है वो डक्कन प्लेटू, दक्कन के पठार के नाम से प्रसिद्ध है, और ऊपर वाला एरिया सेंट्रल हाईलैंड्स के नाम से प्रसिद्ध है। इनको बीच में डिवाइड लाइन का काम क्या करता है, तो नर्मदा नदी करती है ना। नर्मदा नदी इन पठारों को दो भागों में बांट देती है। अब देखिए कि ये जो सेंट्रल जो हाईलैंड्स हैं उसमें मालवा के पठार, छोटे नागपुर के पठार है ना। जो सेंट्रल हाईलैंड्स हैं ये वाला एरिया, उसमें मालवा और छोटे नागपुर के पठार आ जाएंगे है ना। मालवा जो है दो तरह के हो गया। मालवा के पठार जो है आपको नॉर्थ वेस्ट साइड में दिखाई दे रहे हैं, ये नॉर्थ हो गया, वेस्ट साइड हो गया है ना। तो नॉर्थ वेस्ट साइड में मालवा के पठार होता है, और छोटे नागपुर के पठार के लिए इधर आना पड़ेगा है ना। बिहार के नीचे झारखंड एरिया में, झारखंड एरिया टोटल उड़ीसा एरिया, ये सब छोटे नागपुर के पठार रेंज के तहत आते हैं। तो ये सब जो है क्षेत्र है, माने उनका फैलाव है। तो छोटा नागपुर के पठार उनको कहा गया। ये दोनों पठार जो है किस कैटेगरी में रखोगे इनको, तो इनको रखना है सेंट्रल हाईलैंड में। सेंट्रल हाईलैंड वाला जो एरिया है वो ये है। अब दक्कन के पठार में देखो, दक्कन के पठार जो है वो आपको मालवा पठार यानी कि सेंट्रल हाईलैंड से जस्ट नीचे है। इसमें अनामुडी के पहाड़ी हो गया, वो सबसे ऊंची चोटी है दक्कन प्लेटू के, सबसे ऊंची चोटी के रूप में है वो अनामुडी, हाईएस्ट पीक ऑफ द दक्कन प्लेटू। अनामुडी जो है उसका नाम है ना। और इनका रंग जो है या बनावट, मिट्टी का जो है टेक्सचर माने बनावट, कलर जो है, रंग है, वो आपको मिट्टी जो है वो वैरी करता है, माने अलग अलग ढंग के है वो पत्थर के रंग रूप के अनुसार। अगर काला पत्थर है तो काली मिट्टी बन जाएगी, लाल पत्थर है तो लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी बनेगी हैं। तो ये जो है आपको इस तरह से आप देखते हैं कि ये पठारी जो भूभाग है वो स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स यानी खनिज संसाधन का घर, क्योंकि यही आपको कोयला, लोहा, मैग्नीज, सोना, चांदी, टीन, कोबाल्ट, बॉक्साइट, ये सारा का सारा खनिज, अब्रक हो गया, माइका, यही कोडरमा में है, बगल में झारखंड में है। कोडरमा एक डिस्ट्रिक्ट है झारखंड का, तो वहाँ माइका मिलता है, अब्रक मिलता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, पठार में ढेर सारे खनिज छिपे रहते हैं और उनका लोग उत्खनन करके, विदोहन करके अपने प्रयोग में लाते हैं। हम लोग जो मनुष्य जाति हैं, मानव समुदाय जो है ना। तो इस तरह से आप देखते हैं कि
ये दक्कन प्लेटू में एक बहुत ऊंचा, यानी हिंदुस्तान भारत का सबसे बड़का जलप्रपात जो है, वाटरफॉल्स जो है, वो जोग फॉल्स के नाम से प्रसिद्ध है, याद रखना। और भरने वाला या मैचिंग करने वाले में आ सकता है क्वेश्चन, जोग फॉल्स। तो जोग फॉल्स जो है हाईएस्ट वाटरफॉल्स ऑफ इंडिया, ऐसा आप बोल सकते हैं। तो ये कहाँ है? तो कर्नाटक में है ना जोग फॉल्स। आपको दो ऐसी नदी है, बाकी नदी तो इधर बंगाल की खाड़ी में गिर रही है, कावेरी हो गई, गोदावरी हो गई, गंगा हो गई, या उसकी जो ट्रिब्यूटरी रिवर्स जो है सारे के सारे बंगाल की खाड़ी में गिरते हैं। लेकिन अपवाद में दो नदी ऐसी है जिसका नाम तापी और नर्मदा है, वो अरब सागर में गिरती है ना, इधर से इधर गिरती है अरब सागर में, वो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती। क्यों? ऐसा क्या हो गया जादू? तो ऐसा जादू नहीं है, बस भूमि की ढाल का फैक्टर है, मेन वजह भूमि की ढाल है ना। भूमि की ढाल जिधर रहेगा, जैसा रहेगा वैसा आपको पानी जो है, तरल है ना, पानी तो तरल होता है ना, तो तरल चीजें जो हैं ढाल का अनुसरण करती है बच्चों। इस वजह से आप देखते हैं कि पूर्वी घाट में क्या होता है कि ढाल थोड़ा निम्न है, तो इधर जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो नदियां हैं वो यहाँ दक्कन पठार से, ये जो है अमरकंटक है और भी दूसरी जो ये अनामुडी है, नदी निकली ओरिजिनेट हुई तो बंगाल की खाड़ी में, यानी कि धीमा ढाल होगा इधर, तभी पानी इधर गिरका। अब इधर जो है पश्चिमी उच्च भाग जो पश्चिमी घाट के नाम से प्रसिद्ध है, इधर अरब सागर में पानी, तो जाहिर सी बात है कि अरब सागर की तरफ ऐसे ढाल इसका माने होगा पश्चिमोन्मुख, माने पश्चिम की ओर उन्मुख ढाल आपको मिलेंगे, और ढाल का अनुसरण करती है, इसलिए तापी और नर्मदा जो है आपको अरब सागर में गिरती है। ठीक उल्टा हो जाता है, बाकी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिर रही हैं और तापी और नर्मदा जो है अरब सागर में गिर रही है ना। अब इसमें जो गोदावरी है उसको सेक्रेड वैल्यू है, यानी कि धार्मिक महत्व है। ये कावेरी तो दक्षिण की गंगा के नाम से भी जानी जाती है ना, दक्षिणी गंगा। तो दक्षिणी गंगा वो कावेरी को कहते हैं, बहुत पवित्र नदी समझी जाती है ये। आप देखिए दक्षिण भारत के लोग जो है कावेरी को गंगा की तरह इज्जत करते हैं, है ना। ऐसे गोदावरी का भी धार्मिक महत्व है, अच्छा लोग उनका पोजीशन दिए हुए हैं नर्मदा को, है ना। इस पर अभी नदी है तो इस पर डैम भी ढेर सारा होगा, है ना। डैम माने बांध, जिस पर नदी के जल को रोक करके पनबिजली ऊपर से गिराते हैं हम लोग, माने पानी को गिराते हैं टरबाइन पर, तो पनबिजली जो है विद्युत उत्पन्न होती है, उसको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। तो ये जो है डैम के पास ही होता है ये सब मैन्युफैक्चरिंग, यानी फिर से क्रिएटिंग बिजली, वाटर, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का बनाने का काम ये आपको डैम के पास टरबाइन बना देता है। डैम बनाने से और भी बहुत सारे फायदे हैं, है ना, पर्यटन टूरिस्ट वगैरह के लिए भी ये अच्छा रहता है। तो डैम जो हुआ आपको कावेरी नदी पर मेतूर डैम याद रखना कावेरी नदी पर, और नागार्जुन सागर डैम जो है वो कृष्णा नदी पर है। कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध है, हीराकुद जो बांध है वह महानदी पर है। तो ये सब फेमस डैम है इंडिया के, हीराकुद महानदी पर है। तो इस तरह से आप देखते हैं कि दक्कन का पठार जो है, यानी साउदर्न प्लेटू जो है वो खनिजों से लबालब है, भरा हुआ है। जितना कोयला लोहा तुम देखते हो इधर अगल बगल काम होता रहता है, कोयला का चाहे लोहा का, ये सब लोहा जो है पठारी एरिया में उपलब्ध है। वहाँ से निकाल करके लोग विनिर्माण करके, यानी कि उनका मैन्युफैक्चरिंग करके शहर में सप्लाई कर देते हैं, लोग खरीद लेते हैं। तो ये पठार नहीं होते तो ये ढेर सारा खनिज नहीं होते, कहने का मतलब ये है ना। अब जो है आप इसको ट्रेजर हाउस ऑफ मिनरल्स कह सकते हो, यानी खनिज संपदा का ट्रेजर हाउस। अब यहाँ के जो लोग हैं रहते हैं वो स्टेटवार, यानी पठारी, जो दक्कन का पठार है, साउदर्न प्लेटू है, वो पठारी एरिया में बसे हुए जो स्टेट हैं
अब उनके बारी बारी से उनके बारे में सुनना देखना कि वो स्टेट का क्या खासियत है क्या नहीं। जैसे मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? भोपाल। भोपाल बोलो, मध्य प्रदेश की राजधानी है। और यह जो है कान्हा नेशनल पार्क यहीं पर है, बाघ वाला, बाघ का प्रोजेक्ट, माने प्रोजेक्ट फॉरेस्ट है वो। बाघ सिर्फ अच्छे तरीके से उनको प्राकृतिक स्थिति में रखा जाता है, उनको शिकार नहीं किया जाता। वो चिड़ियाखाना नहीं है, खुला घूमता है बाघ, है ना। बाघ और शेर जो है, एक कान्हा नेशनल पार्क हो गया या बांधवगढ़ नेशनल पार्क हो गया, है ना। ये सब जो है मध्य प्रदेश में देखने लायक जगह है। अब ये जो बांधवगढ़ नेशनल पार्क देख रहे हो, टाइगर प्रोजेक्ट के लिए भी खासतौर से सेटअप किया गया है, बनाया गया है ना। इसके अलावा पंचमढ़ी, साती स्तूप, खजुराहो, ये सब देखने लायक जगह हैं। और यहाँ पर खेती बाड़ी की जब बात होती है तो व्हीट माने गेहूँ जो है और कॉटन भी यहाँ के लोग उपजा लेते हैं। कॉटन यानी कपास, है ना। अब छत्तीसगढ़ चलो, मध्य प्रदेश तो घूम लिया, छत्तीसगढ़ जो है वो पहले मध्य प्रदेश का ही हिस्सा था, लेकिन अब नया स्टेट बन गया। इसकी राजधानी कहाँ है? छत्तीसगढ़ की रायपुर, है ना। तो रायपुर जो है यहाँ की राजधानी है। भिलाई स्टील प्लांट जो सुने हो, वो सरकारी क्षेत्र का सबसे बड़ा जो है स्टील प्लांट है, वो भिलाई स्टील प्लांट। तो भिलाई स्टील प्लांट भी यहीं पर है, छत्तीसगढ़ में ही है ना। यहाँ के लोग पैडी माने चावल की खेती, चावल धान, वो पैडी बोलते हैं उसको, PADDY। तो पैडी के खेती कर ही लेते हैं लोग। उसके बाद छत्तीसगढ़ के लोग ये लिनसीड यानी तीसी, अलसी, लिनसीड की भी खेती कर लेते हैं, है ना। बीटल यानी पान की खेती। पान गुमटी की दुकान में पान का पत्ता देखा होगा, तो बीटल जो है यानी कि पान का भी खेती वो लोग कर लेते हैं। कहाँ के लोग? छत्तीसगढ़ के लोग, है ना। और पल्सेस माने दाल भी उपजा लेते हैं। तो कहने का मतलब कि ये जो है छत्तीसगढ़ का सीन था। और झारखंड चलो, झारखंड में इसकी राजधानी पहले बताओ कहाँ है बच्चों? झारखंड की राजधानी आपको रांची है ना। और एक ज़माने में मिनरल स्टेट ऑफ इंडिया के नाम से ही जाना जाता था झारखंड, है ना। यहाँ का मेन जो औद्योगिक जो जगह है वो जमशेदपुर है, बोकारो है, धनबाद है। ये इम्पोर्टेंट टाउन एंड सिटीज़ हैं आइदर इंडस्ट्रियल सिटीज़ और एडमिनिस्ट्रेशनल सिटीज़। तो ये जो है झारखंड की बात हो गई। अब उड़ीसा चलो, उड़ीसा में क्या देखते हो? ये सब पठारी स्टेट हैं, जहाँ मतलब इनके खास जो जगह हैं उनके बारे में सुन लो, राजधानी भी जान लो, यहाँ कौन कौन से खनिज मिलते हैं, यहाँ के लोग क्या ऑक्यूपेशन है, क्या काम करते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो है बारी बारी से स्टेट वार आपको, ये सब दक्षिण के पठार में ही हैं। ये जितने स्टेट अभी नाम सुन रहे हो, जैसे अभी उड़ीसा के बारे में बोलेंगे, तो वो भी दक्षिण के पठार पर ही है, यानी साउदर्न प्लेटू वाला एरिया में ही आता है। अब उड़ीसा देखो, भुवनेश्वर, इसकी जो है राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर, है ना। और जगन्नाथ टेम्पल जो है, आप सुने होंगे रथ यात्रा, तो रथ यात्रा यहीं पर होता है, वो पुरी में, जगन्नाथ पुरी, यानी वहाँ रथ भगवान का जो है साल में एक बार। अब बहुत ज़्यादा जो है दूसरे देशों से भी चल करके लोग आते हैं इस रथ यात्रा में शामिल होने के लिए। बहुत अच्छा फेस्टिवल है ना। और ओडिसी जो है यहाँ का क्लासिक डांस है, क्लासिकल डांस ओडिसी है, ओडिसी उसको बोलना, है ना। और मेनली जो यहाँ के लोग हैं वो उड़िया बोलते हैं। अब महाराष्ट्र का बारी आया, माने अलग अलग स्टेट सब पठारे पर बसा हुआ है। महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ बोलोगे? मुंबई। तो महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? मुंबई है। और यहीं पर माने महाराष्ट्र में ही अजंता और एलोरा की गुफा है, वो औरंगाबाद जिला में है। माने महाराष्ट्र में भी औरंगाबाद जिला है। तो औरंगाबाद जिला एक तो बिहार में है, औरंगाबाद जिला इधर तुम देखते हो, पालीपटना से औरंगाबाद जाने वाला, और एक वो है महाराष्ट्र का औरंगाबाद। तो वहाँ पर खासियत क्या है उस औरंगाबाद का? तो वहाँ पर जो है आपको अजंता और एलोरा की अति प्राचीन कालीन गुफा है,
बहुत पुराने जमाने का उसका पेंटिंग डिजाइन, आप फोटो देखोगे तभी भी दंग रह जाओगे। यानी वो हमारी प्राचीन सभ्यता में कला और शिल्प का क्या स्थिति थी, इसकी जो है गवाह है अजंता और एलोरा की गुफाएं, जो औरंगाबाद जिला में है। आइए, औरंगाबाद जिला के कहाँ पर? महाराष्ट्र में। अभी महाराष्ट्र की ही कहानी कर रहे हैं। तो वहाँ पर गणपति पूजा जो है खासतौर से मशहूर है। गणेश बाबा की पूजा वो लोग खूब करते हैं और बहुत धूमधाम से करते हैं। अब जो है अब देखोगे कि यहाँ पर जो है लोग आपको ज्वार बाजरा चीनी बादाम समझ रहे हो ना, ग्राउंडनट्स, तो ग्राउंडनट्स भी पैदा कर लेते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जूसी फ्रूट के रूप में ये हब टाइप के हैं औरंगाबाद महाराष्ट्र। जूसी फ्रूट माने संतरा हो गया, अंगूर हो गया, हैं ना, ये सब यहाँ काफ़ी होते हैं। नाशपाती हो गया, ग्रेप्स हो गया, अमरूद भी खूब बढ़िया ये लोग जो है बना। मैंगोज में तो पूछो ही मत। एक अल्फांसो जाति का मैंगो है, उस मैंगो का नाम ही अल्फांसो। ये अल्फांसो हिंदुस्तान का सुपर टॉप मॉडल में जो है आम है, उसको माना जाता है। उसकी ज़बरदस्त अच्छी स्वाद के लिए ये समझा जाता है कि अल्फांसो आम जो है सबसे बढ़िया आम है। आपके यहाँ का तो दीघा का मालदा आम प्रसिद्ध है और लोग मालदा और दुधिया मालदा ऐसा बोलते हैं, लेकिन इस आम को भी माने ये मालदा आम को भी फेल कर देगा वो अल्फांसो जो है महाराष्ट्र एरिया में आपको होता है। तो है ना उसकी खासियत विशेषता। तो अलग अलग स्टेट के बच्चों अलग अलग विशेषता है, इसीलिए हमारा देश बहुत खूबसूरत देश है ना। यहाँ 28 स्टेट है, तो 28 स्टेट के कुछ ना कुछ अलग अलग विशेषता, खासियत, पहचान तुमको मिलेगी, है ना। अब ये जो है यहाँ के लोग धोती कुर्ता तो पहनते हैं, लेकिन स्त्रियाँ विशेष तरह की जो साड़ी जो है वो बांधती है ना। वो 9 यार्ड की साड़ी रहती है, समझ गए। और वो साड़ी कुछ स्पेशल वे में बांधती है, यानी इधर की महिलाएं, बिहार साइड की महिलाएं वैसा साड़ी नहीं पहनती। वो धोती का ही रूप जैसा रहता है, नीचे से ऐसे पिछुआ खोस लेता है, सर लगता है कि जैसे धोती पहने हुए हैं, लेकिन वो साड़ी तो अलग से पहनने का स्टाइलिंग है साड़ी पहनने का। वो मराठी औरतें, मराठी महिलाएं खूब अच्छी तरह से वो कर लेती हैं। यहाँ भेलपूड़ी पानी पूड़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है ना। यहाँ के लोग भेलपूड़ी पानी पूड़ी ये सब करते हैं। मुंबई तो पहले ही बता दिया तुम लोग को कि राजधानी है यहाँ का, है ना। तो पाव भाजी भेलपूड़ी यही सब यहाँ का लोकल डिश है जो लोग खाते हैं, पसंद करते हैं। अब कर्नाटका में चलो, तो कर्नाटका में आपको ये जो है तुंगभद्रा और कावेरी जो नदी है वो कर्नाटक की ओर से होकर के गुजरती है, तुंगभद्रा और कावेरी। तो ये जो है यहाँ के लोग भी जो कर्नाटक के लोग हैं, कन्नड़ लोग हैं, कन्नड़ भाषा तो बोलते ही हैं, है ना। रागी, ज्वार, कॉटन, कॉफ़ी, शुगर केन यानी ईख, है ना। कॉटन माने क्या समझ रहे हो? कपास। और कॉफ़ी माने क्या समझ रहे हो? कहवा। तो ये सब चीज़ें हैं आपको कर्नाटक के लोग। स्पाइस माने मसाला है, जैसे मसाला गोल मिर्च हो गया, इलायची हो गया, लौंग हो गया, ये सब स्पाइस सेंटेड जो स्पाइस हैं वो आपको कर्नाटक से लेकर केरल तक ले ये स्पाइस स्टेट के रूप में मशहूर है ना। और यहाँ जो है एक और सबसे बड़ी बात है कि गार्डन सिटी ऑफ इंडिया यहीं पर है, और सिलिकॉन वैली जो है वो भी यहीं है। कंप्यूटर इंडस्ट्रीज मतलब बेंगलोर में है। बेंगलोर उसका ये बेंगलोर में कंप्यूटर रिलेटेड पढ़ाई भी होती है, वहाँ पार्ट्स पुर्जा का मैन्युफैक्चरिंग भी होती है बेंगलोर में, है ना। इसीलिए सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से भी मशहूर है, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, है ना। ये जो है आप देखिएगा कि ये वृंदावन गार्डन भी है यहाँ, मैसूर पैलेस वो टीपू सुल्तान वाला, तो मैसूर पैलेस भी आपको कर्नाटक में मिल जाएगा, है ना। और यहीं पर है जोग फॉल्स, कर्नाटक में ही है। बादीपुर नेशनल पार्क भी यहीं है ना। तो इस तरह से देखते हैं कि कर्नाटक का भी अपना एक खासियत है, पोजीशन है ना। और ये जो है
मैसूर उसका जो है पुराना नाम था, अब मैसूरू बोला जाता है। मैसूर का मैसूरू, है ना। जैसे मुगल सराय स्टेशन का अब नया नाम हो गया पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे जंक्शन या रेलवे स्टेशन, जो पहले मुगल सराय था। जो इलाहाबाद सुन रहे हो उसका नया नाम हो गया है प्रयागराज। प्रयागराज कहेंगे, पहले इलाहाबाद बोला जाता था, है ना। तो इस तरह से मसूरू जो है अब नया नाम हो गया है, मैसूर को ही कहा जा रहा है, मैसूर को ही मसूरू कहा जा रहा है। अब तेलंगाना आंध्र प्रदेश में चलो, तेलंगाना आंध्र प्रदेश जो है ये है तो दोनों स्टेट अलग अलग, नाम तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश लिखा हुआ है ना, लेकिन इन दोनों का ही राजधानी एक ही जगह है, कहाँ? हैदराबाद। बिल्कुल सही कह रहे हो, हैदराबाद ये जो है दोनों का एक स्टेट हुआ। यहाँ के लोग भी राइस जो है, ज्वार, शुगर कैन मानी ईख और टोबैको, तंबाकू वगैरह भी पैदा कर लेते हैं, है ना। और बिदरी वर्क जो है, जो कॉपर माने ब्रास, पित्तल और कॉपर का धातु, जो दो धातु हुआ, उससे लोग बर्तन वर्तन बनाने के नाम से भी बड़ा प्रसिद्ध है ना। यानी अब तेलुगु यहाँ का मुख्य लैंग्वेज है। ब्रास माने पित्तल और कॉपर तांबा को कहें, तो दोनों चीज़ें के लिए ये फेमस है। कौन फेमस है? तो तेलंगाना, है ना। हैदराबाद इन दोनों का राजधानी है। आंध्र प्रदेश में चार मीनार जो देखते हो, चार मीनार, ये हैदराबाद का चार मीनार देख रहे हो ना, ये वाला, ये जो है काफ़ी फेमस है ऑल ओवर इंडिया में, है ना। तो ये चार मीनार भी आपको यहाँ मिल जाएंगे। उसके बाद ये सलारजंग म्यूजियम और तिरुपति फेमस है, तिरुपति का मंदिर भी बड़ा फेमस है यहाँ, है ना। तो इस तरह से लुम्बिनी पार्क, हाईटेक सिटी, एनटीआर पार्क, है ना। पोंगल और उगाड़ी जो है यहाँ का मुख्य पर्व है ना। और कुचिपुड़ी डांस जो है यहाँ ज़्यादा माने क्लासिक डांस में आता है कुचिपुड़ी, वो फेमस है ना, तेलंगाना में, ये आंध्र प्रदेश में। अब तमिलनाडु की यात्रा करो, तमिलनाडु जो सबसे दक्षिण में है, यहाँ ये वाला जो एरिया देख रहे हो ना, ये वाला एरिया, ये तमिलनाडु का एरिया है। तो यहाँ पर क्या है तमिलनाडु में? तमिलनाडु के पहले राजधानी कहाँ है? तो चेन्नई। यहाँ ये सब राजधानी 2800 स्टेट के याद रखो, है ना। ये तो अलग अलग यहाँ खाली पठारी स्टेट के बारे में दिए हुए हैं, आपको 2800 स्टेट के या 9 टेरिटरी स्टेट के, इस सब के पहला ड्यूटी है, पहला होमवर्क है, आप लोग इसका राजधानी कंप्लीट रखिएगा। किसी भी स्टूडेंट्स को ये मालूम होना चाहिए कि तमिलनाडु का कैपिटल कहाँ है, फट से ना उसको चेन्नई बोलना पड़ेगा, है ना। इसलिए आप होमवर्क में पहला होमवर्क ये ध्यान रखिए, है ना। तो तमिलनाडु जो है आपको चेन्नई इसका राजधानी हुआ, है ना। यहाँ धार्मिक महत्व की चीज़ें माने मंदिर उंदिर, बड़े बड़े मंदिर उंदिर यहाँ भी हैं, जैसे मदुरई हो गया, कांचीपुरम हो गया, तिरुचिरापल्ली हो गया, हैं। तो ये सब जो है कोयम्बटूर हो गया, आपको मशहूर है धार्मिक जगह के रूप में। भरतनाट्यम जो हुआ ना, यहाँ का क्लासिक डांस है, बड़ा फेमस डांस है भरतनाट्यम। तो ये ट्रेडिशनल डांस है, और ये इस तरह से आपको यहाँ कॉटन, शुगर केन, राइस, ढेर सारा चीज़ जो है तमिलनाडु के लोग उपजा लेते हैं, अब बड़ा अच्छा तरीके से जीते हैं। तो ये बच्चों, ये वीडियो पार्ट 1 जो देख रहा है, इसमें अभी द साउदर्न प्लेटू के बारे में बतलाया। प्लेटू होता क्या है, इसके अंतर्गत कितने स्टेट्स हैं, अभी एक एक स्टेट के बारे में तुम सुना और उसका खासियत भी सुना, विशेषता और पहचान भी सुनी। अब जो है आप लोग होमवर्क जो है बना करके लाइएगा, थोड़ा ट्राई कीजिए होमवर्क स्वयं बनाने का, बाद में हम तो क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशन कर ही देते हैं। तो होमवर्क में आप ले लो, होमवर्क में ले लीजिए क्वेश्चन ए बी एंड सी। ये जो है आपका होमवर्क रहेगा, क्वेश्चन ए बी एंड सी। थोड़ा सा देखना, बना के लिया ना, आप फेयर करते रहिए। ये बना के लिएगा ना, तो कल हम आपको
इसका ये करा देंगे, करेक्शन करा देंगे, क्वेश्चन आंसर सोल्यूशन करा देंगे, है ना। इसमें कुछ नहीं बच्चों, पठार जो है आसपास की भूमि से ऊंचा उठा हुआ वैसा भूभाग जिसका ऊपरी हिस्सा जो है टेबल नुमा हो, चौरस हो, समतल प्राय जैसा हो, उसे पठार कहते हैं, है ना। ये दक्षिण के पठार में अनामुडी के पठार की जो चोटी है सर्वाधिक ऊंची है। जोग प्रपात जो है, जोग वाटरफॉल्स जो है यहाँ का सबसे ऊंचा, माने इंडिया का सबसे ऊंचा जो है वाटरफॉल्स है जोग फॉल्स, है ना। ऐसे तो आपको नियाग्रा जलप्रपात वर्ल्ड का सबसे ऊंचा वाटरफॉल्स है, लेकिन इंडिया में जोग फॉल्स का वैल्यू है, ये काफ़ी ऊंचे में। ओके बच्चों, होमवर्क बना के लाना, कल मिलते हैं। ओके बाय।